हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने लगा हूँ और कुछ सिखाने लगा हूँ जिसे हम बनाएंगे गरारा सूट। ठीक है, जैसे होता है एक शरारा सूट वैसे ही होता है गरारा सूट। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो, शरारा सूट जो होता है वो बेसिकली लहंगे के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, जिस तरीके का हमारा लहंगा बनता है ना खुला फ्लेयर में, वैसे ही हमारा शरारा कटता है, तो उसको कहते हैं शरारा सूट। जब बारी आती है गरारा सूट की, गरारा सूट में भी क्या होता है, हमारा ऊपर से लेके नीज तक जो गोडे होते हैं ना, ठीक है, गोडे तक हमारा प्रॉपर पैंट की तरह काम होता है उसमें। कि जैसे पैंट प्लाजो बनता है वैसे हाफ उसका बेसिकली पैंट में गिना जाएगा और हाफ उसका लूज शरारे में गिना जाएगा। तो दोनों का मिक्सअप करके पैंट और लूज उसको बना करके उसको गरारा तैयार करते हैं, उसको कहते हैं गरारा सूट। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। इसकी मैं आपको आज कटिंग बताऊंगा और सारा कुछ आपको समझाता हूँ मैं, इसका प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर सूट की हाइट कितनी रखनी है, इसको एंकल से गोडे से कितना ऊपर रखना है, हमने किस तरीके से हाइट लेनी है, कितनी लूजिंग लेनी है, इसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। यह है गरारा सूट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कटिंग के ऊपर लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। लाइनिंग पे मार्किंग कर ली है और फ्रंट और बैक की लाइनिंग को कट कर लिया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये नाप है बच्चे का। ठीक है, बच्चे का हमने गरारा सूट बनाना है और बच्चा लगा लो 10th में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चे की अब चेस्ट बनेगी 16, 13.5, 16.5 और 17, मतलब 16 के आसपास बच्चे का नाप है सारा। तो चेस्ट भारी तो नहीं होगी हमारे को। फिर भी इसमें फ्रंट बैक की प्लेट्स देनी है, पर प्लेट हमने ज़्यादा मोटी नहीं डालनी, बारीक प्लेट डालनी है। ठीक है, अब हमने मार्किंग तो सारी कर ली है। अब इसमें आपको दो बातें बतानी है। ठीक है, पहली बात ये कि आप किसी का भी सूट काटो, क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक आपने ज़रूर उसे नापनी है। ठीक है, तो क्रॉस फ्रंट बच्चे का बढ़ेगा थोड़ा सा आसपास ही होता है, तो इसलिए 11.5 इसका क्रॉस फ्रंट आ रहा है। तो हमने इसका क्रॉस फ्रंट 11 11.5 के आसपास रेडी करना है। ठीक है, अब बच्चे का नेक हमने जो है बैक का बनाना है छोटा 4 इंच का और फ्रंट का बनाना है 6 इंच का। ठीक है, तो नेक की विड्थ हमने रखनी है 5 इंच की हमने विड्थ रखनी है नेक की, क्योंकि नेक हमने ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाना है, नेक हमने इसका चौरस करना है स्क्वायर में। ठीक है, कुर्ती का नाप हमारा कुछ इस तरह है। जब हम कुर्ती बनाते हैं बच्चे की तो हमने चेस्ट में करना होता है 3 इंच प्लस। ठीक है, 3 इंच की जगह आप 2.5 भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का नाप ज़्यादा हैवी नहीं है। कमर में हमने करना है 2 इंच प्लस। हिप हमारी जो फ्रंट की जो आएगी तैयार वही आएगी, फ्रंट की हिप नाप के हमने लिख लेनी है। ठीक है, जब हम राउंड में नापते हैं ना हिप और उसमें प्लस करते हैं तो वो नाप बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। शायद आपको ये प्रॉब्लम होगी आप फेस करते होगे कि आप जब किसी कस्टमर की हिप नाप रहे हो, फिर उसमें 2 या 3 इंच प्लस करके उसको हाफ करके आप जब कटिंग करते हो ना, तो हिप उसकी लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करना है, आपने उसका फुल हिप तो नापनी है, हमने सूट की फ्रंट का से भी नापना है उसको, कि उसकी फ्रंट की उसकी कितनी देखो जब हम प्लस करते हैं ना, तो जिसकी तो हिप बहुत ज़्यादा भारी होती है, जिसकी हिप भारी होती है ना, जैसे बैक से फ्रंट से सूट के पल्ले का फ़र्क पड़ता है। अगर फ्रंट से, अब हिप तो बैक साइड पे होगी तो फ्रंट पे तो उतना नहीं होगा ना कपड़ा। अगर हम अकेला भारी नाप का फ्रंट नापेंगे तो बैक से सूट बढ़ेगा तो फिर टाइट हो जाएगा। जो पतला नाप है उसका हम अकेला फ्रंट भी नाप लेंगे तो वो भी इनफ है, क्योंकि बैक फ्रंट उसका सेम ही आएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। पर जिसकी हिप भारी होगी उसको हमने राउंड में पूरा नापना ही नापना है, उसके बाद प्लस जो करना है और जो माइनस करना है वो आपको पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हल्का नाप होता है तो हम उसका फ्रंट से भी हिप नाप लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी नाप से हमने इसको तैयार कर देना है। तो जब गरारा सूट हमने तैयार करना है तो नेचुरल बात है कि कुर्ती की हाइट शॉर्ट रखनी है। शरारा सूट हो गरारा सूट हो, इन पे कुर्ती की हाइट शॉर्ट ही चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमने लाइनिंग काट ली है, अभी हम इसकी शर्ट भी काटेंगे, सिल्क का कपड़ा है वो। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे बच्चे का गोडा आ रहा है यहाँ 33 इंच पे, ठीक है, गोडे से हमने 4 इंच 5 इंच ऊपर रखनी है कुर्ती की हाइट, जो शॉर्ट कुर्ती में गिनी जाएगी। ठीक है, 33-32 के आसपास अगर बच्चे का गोडा आ रहा है ना, तो 3-4 ऊंची ही हमने उसकी वो रखनी है कुर्ती की हाइट, और गोडे से 2 या 3 इंच 2 इंच के आसपास ऊपर हमने इसकी सारी चुन्नट पैक करनी है।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते होगे कि कुर्ती की हाइट कितनी करके उसको चुन्नट की हाइट कितनी पहुँचाएँ, गोडे पूरे गोडे तक पहुँचाएँ, नीचे पहुँचाएँ, ऊपर पहुँचाएँ। गोडे से 2 या 3 इंच ऊपर जाएगी चुन्नट की हाइट, और गोडे से 4 या 5 इंच ऊपर जाएगी कुर्ती की हाइट। चुन्नट और कुर्ती में 2 इंच का फ़र्क आपस में रहना चाहिए हमेशा, तभी वो अच्छा लगता है। 2 या 3 इंच का क्यों? क्योंकि कई बार हमारा होता है विचार, चुन्नट के बाद हमने 1 इंच की ऊपर लैस लगानी है, ठीक है, चुन्नट को कवर करने के लिए 1 इंच की गरारे में लैस भी लगती है, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर हम ऊपर 1 इंच की लैस लगा देते हैं ना, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी हमारे को। तो इसीलिए हमारे को इसकी हाइट जो है 4-1 इंच हमारे को ऊपर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगी कुर्ती की बात। अब कुर्ती की कटिंग हो जाएगी सेम। अब मैं आपको स्लीव्स का समझाता हूँ। ये हमारी लाइनिंग कट हुई है, सेम ऐसे पैटर्न पे कुर्ती की कट हो जाएगी। स्लीव्स का बताऊँ, देखो स्लीव्स का क्या है कि मान लो 16 चेस्ट है, इसकी हमने 16 चेस्ट तैयार करनी है। 16 चेस्ट तैयार करनी हो, 16.5 तैयार करनी हो, चाहे करनी हो 17 इंच चेस्ट तैयार। हमारा ये मोटा जो है ना 7 इंच रखना ही रखना, 7 से हमने कम ज़्यादा नहीं जाना। 7 से कम आप चले जाओगे, सपोज 6.5 पे उतार देते हो मोटा, ठीक है। हल्का मोटा दिक्कत आती है, हल्का सा श्रिंक होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करके करते हैं ना, यहाँ से कस जाता है, तो 6.5 इंच मोटा टाइट हो जाता है बच्चे को। आपने चाहे 16 चेस्ट क्यों ना हो, आपने ये मोटा 7 इंच पे ही उतारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमने सीधा इसीलिए काटा है क्योंकि यहाँ पर हमारे को लेस का बॉर्डर तैयार करना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि आप जब इसमें लूज़ थोड़ी सी बाजू रख रहे हो ना, तो ऐसी गुलाई आपने यहाँ आगे भी देनी है, ऐसे, ठीक। वो मैं बताता हूँ क्यों। जब ये सपोज बाजू चढ़ गई है, और जब ये बाजू ऐसे करके होएगी ना, नीचे आएगी जब ये मोटे पे लगने के बाद, तो ये नीचे से पूरी इक्वल दिखेगी हमें, अगर हम गुलाई करेंगे तब। अब हमने गुलाई नहीं करी है, तो अब ये बाजू क्या दिखेगी हमें, कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वाला कान थोड़ा सा नीचे को लमकेगा हल्का सा, बट इतना नहीं पता चलेगा, बट फिर भी ये दिक्कत हल्की सी रहेगी। आप फेस करते होगे सूटों में ये भी प्रॉब्लम कि ऊपर वाला तो ठीक आता है, नीचे वाला बढ़ जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ से ज़्यादा काट दे देंगे, यहाँ से भी ज़्यादा काट नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी नाप के अकॉर्डिंग देनी है। पर हमने यहाँ से ऑलरेडी 3 इंच की काट, 2.5-3 इंच की काट दे रखी है, ठीक है। तो अगर चौड़ी लैस ना लगानी हो और बारीक लैस लगानी हो आपने कुछ इस तरह की, तो हम यहाँ से गुलाई की काट दे सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। आप कोई भी काम कर रहे हो तो ध्यान रखो, 7 इंच में मोटा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, 7 इंच इसकी आर्म होल की फिटिंग आएगी। देखो जो इसको शेप देनी है बाजू की काट की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ इस तरह से देनी है आपने। अगर आप फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करते हो चलो फिर तो अच्छी बात है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है ना, तो हमारी शेप कुछ इस तरह से आएगी। हमारी जो काट होती है ना, 1 इंच डाउन से हमने स्टार्ट करनी है, इस बात का ध्यान आपने रखना है। यहाँ से 1 इंच डाउन करके फिर हमारी काट स्टार्ट होगी, क्योंकि जब बाजू चढ़ाते हैं तो बाजू कई बार हल्की मोटी घूम जाती है ना, तो यहाँ से फिर फ़र्क नहीं पड़ता बाजू की शेप में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बात होगी सूट की। अब हम सूट की तो कटिंग कर लेंगे, इसको लाइनिंग को ऊपर रख के। अभी जब गरारे की मैं कटिंग करूँगा फिर मैं आपको गरारे की वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। लो जी, अपा इसका काटने लगे हैं गरारा। तो अपा ने फ़िलहाल अभी लाइनिंग को बिछा लिया है, ठीक है। लाइनिंग पहले अपा सीधी कर लेते हैं हर तरफ से, कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ी ना हो, ठीक है। अब अपना क्या सीन है कि लंबाई है गरारे की 37 पूरी तैयार, ठीक है। जो हमने इसकी जहाँ तक चुनट पानी है वहाँ तक इसको देनी है हमने अपर पार्ट की लंबाई 16 तैयार, ठीक है। अभी तक का हम ये नाप हो गया हमारे पास। अब अपन ने क्या करना है, पहले तो अपन ने पूरी लंबाई का हिसाब लेना है, इसका 37 अपन ने तैयार करना है। अपन एक बार इसको स्टार्टिंग पैंट प्लाजो की तरह ही करेंगे, 36 पे मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब अपन ने आइडिया देखना है कि अपना 16 इंच का जो है अपर पार्ट जो प्लाजो की तरह तैयार होगा वो कितना आएगा। अपर पैनल इसका 16 आ जाएगा, अपना घुटना चुनट पड़ जाएगी, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, 16 हमारा फ्रंट रेडी होगा। तो जैसे हम प्लाज़ो बनाते टाइम 1 इंच कम करके लेते हैं ना ऊपर से इलास्टिक के लिए, वैसे ही इसमें भी हमने कम करके लेना है। तो 16 हमारे को रेडी चाहिए ना ऊपर का पोर्शन, तो हम 15 लेते हैं, 15। बट इसमें अब ½ इंच का नीचे भी हमने मार्जिन रखना है, ताकि जो हम चुनट डालेंगे वो मार्जिन वहाँ कम होएगा। तो हमने यहाँ पर इसलिए इसको ले लिया है 15.5 पर। उसके लिए ½ इंच हम पहले डाउन उतारेंगे, क्योंकि नाप हल्का है।
ऊपर से डाउन उतारेंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन कर रहे हैं 15.5। ठीक है, ये हो गया अपना ऊपर पोर्शन का काम। अब हमारी जो पूरा राउंड नापा है ना अपन ने, उसका एक्चुअली प्लाजो इलास्टिक वाला था, तो इसका जो नाप बन रहा है हमारा बनेगा 14 इंच की बेल्ट लगेगी। ठीक है, तो बेल्ट 14 हो जाएगी, 7 2 इंच हम और प्लस करेंगे 9। ठीक है, ये 2 इंच जो हमने प्लस किया है ना, पहले हम 1 इंच प्लेट का प्लस करते थे, बट आपने इसको अब पूरा इलास्टिक वाला बनाना है, बट फ्रंट बैक का पल्ला छोटा बड़ा काटना है, तो इसीलिए हमारे को प्लेट का मार्जिन लेना है, बट हमने प्लेट डालनी नहीं है। ठीक है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया 9। ठीक है, अब हमारा नाप बिल्कुल हल्का है, तो लगा के चलो 16.5 या 17 हिप है ना, तो हमने इसका 9 इंच का क्रोच एरिया रखना है। ठीक है, 9 इंच का क्रोच एरिया रख के हमने इसको स्ट्रेट लाइन लगा देनी है एक बारी। अब हमारी जो वो बनेगी थाइज़, इसकी बनेगी 20 11, हाँ 11 दूना 22, ये हमारी बनेगी थाइज़, और इसमें हम 1.5 इंच बैक आएंगे। देखो इसमें काम हमारा सारा पैंट की तरह ही होगा ऊपर का। इसमें हम ऊपर बेल्ट भी लगा सकते हैं, जिप भी लगा सकते हैं, बट अब अभी हमारे को इसमें सारे में इलास्टिक डालनी है। ठीक है, तो ये हम सेम नाप का उतार के सेंटर बना के ना, अब इसको हमने करना है 17.5 इसकी फिटिंग रखनी है। ये आ गई हमारी 17.5। ठीक है, ये फिटिंग बनेगी हमारी। तो हमने वो शेप पट्टी से इसको आपस में मिला देना है, इस नाप को और इस नाप को इसके साथ मिला देना है। ये बेसिकली हमारी हाफ पैंट तैयार हो रही है। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई प्लेट का निशान नहीं लगाना, क्योंकि हमने राउंड में बेल्ट घुमानी है, तो प्लेट ऐसी रहेगी इसकी। ठीक है, हाँ बट ये ऊपर से फिटिंग में रहेगा ज़रूर। तो ये हमारा अभी फर्स्ट पैनल ऊपर का कट हो गया है, इसको हम एक बार कैंची मार लेते हैं। देखो आपको प्लाजो तो कटिंग करना आता ही है, तो प्लाजो के अकॉर्डिंगली ही अपन ने इसको काटना है ऊपर से, बट ये हाफ प्लाजो समझ के काटना है कि हमारा जो प्लाजो कटेगा वो हाफ कटेगा। ठीक है ना, अब हमारा दूसरा पैनल निकालना है हमने, इसमें भी अपन ने पॉकेट लगानी है। तो अपन ने क्या करना है, इसको इलास्टिक देनी है अपन ने। तो बैक पैनल के अंदर इलास्टिक का मार्जिन हम इकट्ठे ही काट लेते हैं, क्योंकि नाप हल्का है तो इसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना रेब में नहीं जाएगा ऊपर का कपड़ा जितना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि तंगी ना आए किसी चीज़ की हमें। और हमारा जो इसका आसन बनेगा, ये बनेगा हमारा 11 इंच आगे का बनेगा और 14 इंच पीछे का बनेगा। ये हमारा आसन तैयार होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच इलास्टिक का हिसाब रख रहे हैं बस, और एक्स्ट्रा मार्जिन हम साथ में काट रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही स्ट्रेट आ जाएगा। यहाँ हमारी सिलाई लगेगी, ये हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं कपड़ा कि कोई दिक्कत ना आए। जो ये वाला मार्ज पोर्शन है ये हम कपड़े के साथ ही कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सारा कुछ। 15.5 हमने ले लिया है, 1 इंच की बेल्ट आएगी, 16 इंच का हमारे को ऊपर से
मिल जाएगा। बाकी हमारा जो भी लेंथ है ना वो हमारी नीचे काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा अपर पोर्शन कट गया है। नीचे का पोर्शन का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करना है गरारे के लिए। हमने लाइनिंग का भी पूरा बर ले लेना है और कपड़े का भी पूरा बर ले लेना है। ठीक है, कपड़े का और लाइनिंग का पूरा बर लेके हमने क्या करना है, ये पहले प्लाजो ऊपर का पोर्शन रेडी करेंगे, यहाँ का नहीं जोड़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ की सिलाई लगा के ना रेडी करके फिर हमने ये पोर्शन की नाप लेना कि हमारी कितनी विड्थ बन रही है। जितनी विड्थ बन रही है हमने उतनी ही प्लेट्स डालनी है, बट प्लेट्स हमने आधा इंच से भी कम की डालनी है, बिल्कुल बारीक प्लेट डालनी है। और जो प्लेट डलेगी ना, जैसे कपड़ा ज़्यादा होता है तो प्लेट अंदर कपड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये जैसे कपड़ा है ना लाइनिंग का, ये कपड़ा अंदर जाएगा 2 इंच का, बाहर गिना जाएगा आधा इंच का, फिर अंदर जाएगा 2 इंच का, बाहर गिना जाएगा आधा इंच का। इस तरीके से प्लेट डलेगी। जो बहुत ज़्यादा चुन्नट डालती है ना प्लेट, वो इस तरीके से डाली जाती है। तो ये प्लेट हमने सारी बना के कवर करनी है, तो फिर हमारा जो है गरारा पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पीस अब रेडी होने के बाद मैं आपको वीडियो दिखा लूँगा। उसके लिए वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।